कन्फेशन हम कबूल करेंगे। जब हम कबूल कर रहे, कन्फेस कर रहे, तो हमने अगर इंग्लिश में कबूल करना है तो इंग्लिश में कर सकते हैं, हिंदी में करना है हिंदी में कबूल कर सकते हैं, अगर अपनी भाषा में समझ के साथ कबूल करना है तो वैसे कर सकते हैं, लेकिन हमने मुंह से बोलकर कबूल करना बेहद ज़रूरी है। As I speak in tongues, now the grace to prophesy comes on me strong. I declare that the wisdom of God and His glory are evident in my life and in all that I do. His righteousness is established in the hearts of men around the world, and through the truth of the gospel, salvation, healing, and health, prosperity, and success, deliverance, wholeness, preservation, peace, and joy spread in the nations of the earth. In Jesus' name, आमीन। मैं जैसे ही अन्य भाषाओं में बातें कर रहा हूँ अभी, जो भविष्यवाणी का अनुग्रह है वो मुझ पर भारी मात्रा में आ रहा है, बल से उतर रहा है। मैं घोषणा करता हूँ कि परमेश्वर की बुद्धि और उसकी महिमा मेरे जीवन में दिखाई दे और मेरे जीवन में और मेरे जो भी काम मैं करता हूँ उसमें दिखाई दे। उसकी धार्मिकता मनुष्यों के हृदयों में, जगत भर जो मनुष्य है उनके हृदयों में स्थापित हो जाए और उसके सुसमाचार के सच्चाई के द्वारा उद्धार, चंगाई और सेहत, समृद्धि और सफलता, छुटकारा, संपूर्णता, संभाले जाना, शांति और आनंद फैलता जाए पृथ्वी भर के राष्ट्रों में, यीशु के नाम में, आमीन। आज मनन करने के लिए, मेडिटेट के लिए जो वचन दिए गए हैं, 1 कोरिन्थियंस 14 चैप्टर 3 वर्स से 5 वर्स, 1 कोरिन्थियंस 14 चैप्टर 39 वर्स, सैम्स 81 चैप्टर 10th वर्स। हम हिंदी में ये वचन इस प्रकार से है, देखेंगे। पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 3 वचन से 5 वचन तक, पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 39 वचन, भजन संहिता 81 अध्याय 10 वचन। जब हम इंग्लिश में पढ़ेंगे तो हम सब वचन किंग्स जेम्स वर्शन में पढ़ेंगे, सिवाय एक वचन जो पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 39 वचन है, केवल वही एक वचन हम NIV बाइबल में से पढ़ेंगे, न्यू इंटरनेशनल वर्शन में से, क्योंकि यहाँ विशेष वो बाइबल में से पढ़ने के लिए कहा है। और हिंदी में जब हम ये वचनों को पढ़ेंगे तो सारे वचन हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहला कुरिन्थियों की पत्री 14 अध्याय 3 वचन से 5 वचन तक, 1 कोरिन्थियंस 14
14th chapter 3 to 5 verses हम पढ़ेंगे. But he that prophesieth speaketh unto men to edification and exhortation and comfort. He that speaketh in an unknown tongue edifieth himself, but he that prophesieth edifieth the church. I would that ye all speak with tongues, but rather that ye prophesied. For greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues, except he interpret, that the church may receive edifying. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 3 वचन से 5 वचन तक. परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्य से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है. जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है. मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है. हालेलुया. हम और एक बार पढ़ेंगे. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय 3 वचन से 5 वचन तक. परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह मनुष्यों से उन्नति और उपदेश और शांति की बातें कहता है. जो अन्य भाषा में बातें करता है वह अपनी ही उन्नति करता है, परंतु जो भविष्यवाणी करता है वह कलीसिया की उन्नति करता है. मैं चाहता हूँ कि तुम सब अन्य भाषाओं में बातें करो, परंतु इससे अधिक यह चाहता हूँ कि भविष्यवाणी करो, क्योंकि यदि अन्य भाषाएं बोलने वाला कलीसिया की उन्नति के लिए अनुवाद न करे तो भविष्यवाणी करने वाला उससे बढ़कर है. हालेलुया. फर्स्ट कोरिंथियन 14th chapter 39 वर्स न्यू इंटरनेशनल वर्शन में से पढ़ेंगे. Therefore my brothers and sisters, be eager to prophesy and do not forbid speaking in tongues. Hallelujah. Thank you Jesus. Therefore my brothers and sisters, be eager to prophesy and do not forbid speaking in tongues. यही वचन को हम हिंदी में पढ़ेंगे. पहला कुरिन्थियों 14 अध्याय का 39 वचन. अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो. अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो. आमीन. अब्बा, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जीसस. अतः हे भाइयों, भविष्यवाणी करने की धुन में रहो और अन्य भाषा बोलने से मना न करो. Psalms 81 chapter 10 verse. I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide, and I will fill it. I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt. Open thy mouth wide, and I will fill it. भजन संहिता 81. भजन संहिता 81 अध्याय उसका 10 वचन. तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है. तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूंगा. भजन संहिता 81 का 10 वचन. तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, मैं तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है. तू अपना मुँह पसार, मैं उसे भर दूंगा.